Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to. This is official YouTube channel Rahil Ahmed. We bring for you educational, motivational and interesting science lectures. Do subscribe and stay connected. All of you. I hope you are enjoying a good health. Students, the topic that we will discuss today is uses of organic compound. आज के इस लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस पे बात करेंगे. टॉपिक है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है जो मेरे ख्याल से आप लोगों को पहले से ये ज़्यादातर पता होगा. ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री की बाकी ब्रांचेस के मुकाबले में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मोस्ट डाइवर्स ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जो बाकी ब्रांचेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डाइवर्स केमिस्ट्री है. यानी कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुकाबले में बाकी तमाम ब्रांचेस को एक तरफ रख लो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक तरफ रख लो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टिल बहुत ज़्यादा वैरायटी रखने वाली होगी एज कम्पेयर टू ऑल अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. तो यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम ओवरऑल देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली अ प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ लाइफ. जो हमारी डे टू डे लाइफ है, रूटीन की या रोज़मर्रा जो लाइफ है उसका एक प्रैक्टिकल वर्जन हम इसे कह सकते हैं. यानी कि हमारी रूटीन की डे टू डे लाइफ की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इन्वेंशन ना हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोडक्ट्स में से ना हो. ठीक है, तो इन्हीं की हम बात करेंगे. सबसे पहले अगर आप देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़, आप फूड, जो फूड आप और मैं बल्कि हर बंदा यूज़ करता है दैट इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी डाइट के लिए जो फूड यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर. ये एक इसका यूज़ है. दूसरे इसके यूज़ की अगर हम बात करें, द क्लॉथ्स वी वियर, जो कपड़े मैं आप हम सब पहनते हैं यूज़ करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं. नंबर 3, मेडिसिन्स. जो मेडिसिन हम सब यूज़ करते हैं वो मेडिसिन्स भी ऑर्गेनिक नेचर की होती है. यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इन्वेंशन है. आप कह सकते हो कि फूड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोडक्ट है, क्लॉथ्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोडक्ट है, मेडिसिन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोडक्ट है. नंबर 4, पेंट्स जो हम यूज करते हैं मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए, कोटिंग के लिए, ये बहुत सारे पर्पसेस के होते हैं. तो डिफरेंट पेंट्स, मुख्तलिफ जो पेंट्स होंगे वो सारे के सारे ऑर्गेनिक नेचर के होंगे. इसी तरह अगर हम देखें नंबर 5, डाइज, कलरिंग एजेंट्स, वो भी ऑर्गेनिक नेचर के होंगे. इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट्स में देखें, प्लास्टिक्स जो है वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रोडक्ट है. नंबर 7, लेदर. ठीक है, ये दिस लेदर इज आल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर. इसी तरह अगर हम देखें नंबर 8, पेस्टिसाइड्स, मुख्तलिफ जर्म्स को किल करने के लिए जो मेडिसिन यूज होती हैं दीज आर आल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर. इसी तरह अगर हम देखें पेस्टिसाइड्स, लेदर, प्लास्टिक, डाइस के अलावा अगर हम देखें कॉस्मेटिक्स, जिनके बगैर फीमेल हमारी सोसाइटी में नामुकम्मल रहती हैं, तो कॉस्मेटिक्स की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड पे एक चैप्टर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आएगा, वहाँ पे पूरा टॉपिक है डिटेल में जहाँ पर हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात करेंगे. इसमें लिपस्टिक हो गया, नेल पॉलिश हो गया, नेल पॉलिश रिमूवर हो गया, हेयर डाइज हो गया, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे. और जितनी भी कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक नेचर की होती हैं. ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें नंबर 10, शू पॉलिशेस.
जो शू पॉलिशेस वगैरह या मुख्तलिफ पॉलिशेस जो हम यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोडक्ट है। ये चंद एक मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मेन यूजेस मैंने यहाँ पे गिनवाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पहले कहा कि एक बड़ी डाइवर्स केमिस्ट्री है जिसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। और मैंने एक पहले लेक्चर में भी ये बात डिस्कस की थी कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें इतने ज़्यादा कंपाउंड डिस्कवर हुए हैं, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं कि जिनका काउंट करना मेरे ख्याल में डे बाय डे डिफिकल्ट होता जाता है, और डे बाय डे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर होते जा रहे हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। स्टिल इन 10 यूजेस के अलावा, इन मेजर यूजेस के अलावा, इफ़ यू हैव in knowledge any use, you can mention it in comment box, you can share it with us. We will see you in another video. Till then, thank you very much.